अरे कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों बैठी हो? भैया हम ना बहुत परेशान हैं। हम बहुत देर से एक पता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर हमें मिल नहीं रहा है। आप जरा हमारी मदद कर देंगे? अच्छा दिखाओ मुझे। ये तो मेरे घर का एड्रेस है, पर आपको मिलना किससे है? मुझे ना राहुल जी से मिलना है। आप राहुल भैया को कैसे जानती हो? वो हमारे पति हैं। अच्छा अरे जब भैया ये क्या कर रहे हैं आप हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, आप आइए मेरे साथ। आप बैठो, मैं भैया को बुला के लाता हूँ। भैया आपसे ना कोई मिलने के लिए आया है। इस टाइम पे कौन मिलने आया है? भैया आप एक बार खुद जाके देख लो ना कौन आया आपसे मिलने। ठीक है, मैं देखता हूँ। राहुल जी, बैठो। कैसी हो तुम? हम ठीक हैं। आप बताइए आप कैसे हो? मुझे एक बात बताओ, इन 5-6 सालों में क्या एक भी दिन तुम्हें मेरी याद नहीं आई? हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। बात माफ़ी की नहीं है, बात यह है कि जिस हालात में तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, और जिस सिचुएशन में मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम पे तुमने मुझे छोड़कर जाना बहुत ज़रूरी समझा। वो चीज़ें ना मैं कभी नहीं भूल सकता। उस टाइम पे हम बहुत नादान थे, इसलिए हमसे भूल हो गई। हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। राहुल, मैं तुम्हें ना छोड़ के जा रही हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जानना चाहोगे क्यों नहीं रहना चाहती मैं? क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मेरे जैसी लड़की तुम्हारे साथ रहे। अरे वो तो मुझसे ना गलती हो गई थी जो मैंने तुम जैसे 2 कौड़ी के फटीचर आदमी के साथ शादी करी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझे इतनी गरीबी में रखोगे और एक कमरे के मकान में रखोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी शादी करती ही नहीं। तुमने मुझे देखा है मैं कैसे रहती हूँ, कैसे बन के रहती हूँ, कितना अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और एक तुम खुद को देखो, कितनी गंदी फैमिली से बिलोंग करते हो तुम। तुम्हारी तो फैमिली तक के पास पैसे नहीं है। और रही बात मेरे खर्चों की, तुमने आज तक मेरे कोई भी एक्सपेंसेस उठाए हैं? मेरे लाइफ में कभी भी कुछ किया है? और मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान तुम्हारे इस 2 कौड़ी के घर में जन्म ले। इसलिए ना ही मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझे वो लग्जरी लाइफ और खूब पैसा दे सकता है, मेरे को अच्छे से मेरी केयर कर सकता है, मुझे खुश रख सकता है। वो तुम्हारे सब फटीचर नहीं है, इसलिए मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हें भेज दूंगी, समझे? राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत दुख दिए हैं मैंने। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुमने तो मेरे लिए सब कुछ किया जो एक पति को करना चाहिए अपनी वाइफ के लिए, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो समझ नहीं पाई, ना तुम्हारा प्यार देख पाई, ना तुम्हारी इज्जत कर पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जब मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से गई तब मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे पास आके माफी मांग सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आई। फिर कुछ टाइम बाद
मैंने किसी और से शादी करी, मुझे लगा शायद वो मुझे खुश रखेगा, लेकिन किस्मत की मार तो देखो, उसने भी मुझे छोड़ दिया ये कह के कि जब तुम अपने पहले पति को नहीं संभाल पाई तो तुम मेरे को क्या संभालोगी, मेरा साथ क्या दोगी। और ये कह के उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। आज ना मेरे पास माँ बाप है, ना पति है, ना कोई अपना कहने वाला है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ और दर दर भटक रही हूँ। मेरे माँ बाप तक मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। मैं बस तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस मरने से पहले एक बार तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहती थी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, बस इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ राहुल। देखो, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, पर ना मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे अपने आप को संभाला था, कैसे अपने भाई को पढ़ाया लिखाया है। और मैं ये सब चीज़ें ना कभी भूल ही नहीं पाया कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ कर गई मेरी उस हालात में। बस मैं तुमसे यही बोलना चाहूँगा कि जो जैसा करता है ना, उसके साथ भगवान वैसा ही करता है। और एक बात बताऊँ, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। पर अब इन बातों का ना कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, माफ़ कर दिया मैंने, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है राहुल, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। आपके सामने अब कभी नहीं आऊँगी। सॉरी।